हेलो, हाय। इस वीडियो में हम डोलोरेस कैनियन की बुक बिटवीन डेथ एंड लाइफ का चैप्टर 1 का पार्ट ए डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, मृत्यु का अनुभव। डोलोरेस कहती है, मुझ पर आरोप लगाया गया है कि मैं मृतकों की आत्माओं के साथ बात और संवाद कर रही हूँ। धार्मिक हलकों में एक निश्चित नहीं। मैंने इसके बारे में इस तरह कभी नहीं सोचा था, लेकिन मुझे लगता है कि यह सच है। इस अपवाद के साथ कि जिन मृतकों से मैं बात करती हूँ वे अब मृत नहीं हैं, बल्कि आज फिर से जी रहे हैं और अपने दैनिक जीवन को जी रहे हैं। जैसा कि आप देखते हैं, मैं एक प्रतिगमनवादी यानी रिग्रेशनिस्ट हूँ। यह एक सम्मोहनकर्ता हिप्नोटिस्ट के लिए एक लोकप्रिय शब्द है जो पिछले जीवन के प्रतिगमन, रिग्रेशन और ऐतिहासिक शोध में माहिर है। बहुत से लोगों को अभी भी इस विचार को स्वीकार करने में कठिनाई होती है कि मैं पुराने समय में वापस जा सकती हूँ और लोगों से बात कर सकती हूँ, क्योंकि वे इतिहास के माध्यम से अन्य जीवन जीते हैं। मैं जल्द ही इसकी आदी हो गई थी और मुझे यह आकर्षक लगा। मैंने इस अविश्वसनीय क्षेत्र में कुछ कारनामों का वर्णन करते हुए किताबें लिखी हैं। अधिकांश सम्मोहनकर्ताओं यानी हिप्नोटिस्ट के साथ पूरी जीवन कार्य शक्ति से सीमा से बाहर है। मैं वास्तव में समझ नहीं पा रही हूँ कि ऐसा क्यों है, जब तक कि वे इस बात से डरते नहीं हैं कि उन्हें क्या मिल सकता है, और इसके बजाय ज्ञात और परिचित स्थितियों से चिपके रहेंगे जो सकारात्मक है, जिनको वे संभाल सकते हैं। इस तरह के एक थेरेपिस्ट ने मुझ पर विश्वास किया जैसे कि उसने एक वास्तविक सफलता हासिल की हो। मैंने कुछ प्रतिगमन यानी रिग्रेशन की कोशिश की है। मैं एक बार किसी को वापस ले गई जब वह एक बच्चा था। वह इतना गंभीर थी कि मेरे लिए हंसी को दबाना लगभग असंभव था, क्योंकि मैंने जवाब दिया, ओह, मैं वहीं से शुरू करती हूँ। यहाँ तक कि अन्य प्रतिगमनवादियों के बीच जो थेरेपी के रूप में पिछले जीवन की यादों के साथ नियमित रूप से काम करते हैं, मैंने कई ऐसे लोगों को पाया है जिनके पास मृत्यु के अनुभव के माध्यम से एक समूहित विषय लेने या किसी व्यक्ति के मृत होने पर जीवन के बीच की अवधि में प्रवेश करने के बारे में अपना डर है। वे डरते हैं कि ट्रांस में सब्जेक्ट के जीवित शरीर के साथ वास्तव में कुछ भौतिक या फिजिकल हो सकता है, और किसी तरह इन यादों को फिर से जीने से उन्हें नुकसान हो सकता है, खासकर अगर वे दर्दनाक हो। हजारों सब्जेक्ट के साथ इस अनुभव से गुजरने के बाद मुझे पता है कि कोई भी शारीरिक समस्याएं नहीं है, भले ही प्रतिगामी व्यक्तित्व भयानक तरीके से मर जाए। बेशक मैं सुनिश्चित करने के लिए हमेशा विशेष सावधानी बरतती हूँ कि कोई शारीरिक प्रभाव ना हो। मेरे सब्जेक्ट का कल्याण हमेशा मेरे लिए सबसे तात्कालिक चिंता है। मुझे लगता है कि मेरी तकनीक सब्जेक्ट को पूरी तरह से सुरक्षित करती है। मैं अन्यथा इस प्रकार के शोध का प्रयास नहीं करती। मेरे लिए जीवन स्तर के बीच का तथाकथित मृत अवस्था अस्तित्व का सबसे रोमांचक क्षेत्र है जिसका मैंने सामना किया है, क्योंकि मेरा मानना है कि वह यहाँ बहुत सारी जानकारी प्राप्त की जानी है जो मानव जाति के लिए बहुत लाभकारी हो सकती है। मेरा मानना है कि लोगों को यह एहसास हो सकता है कि मृत्यु से डरने की कोई बात नहीं है। जब वे अपने जीवन में उस समय का सामना करते हैं तो वे देख सकते हैं कि यह कोई नया अनुभव नहीं है, बल्कि ऐसा है जिससे वे अच्छी तरह परिचित हैं। वे खुद भी कई बार ऐसा कर चुके हैं। वे महान भयानक अज्ञात में नहीं जाएंगे, लेकिन एक परिचित जगह पर वे पहले ही कई बार जा चुके हैं। एक जगह जिसे कई लोग घर कहते हैं। मुझे आशा है कि लोग जन्म और मृत्यु को विकासात्मक चक्र के रूप में देखना सीख सकते हैं जिससे प्रत्येक व्यक्ति कई बार गुजरता है, और इस प्रकार उनकी आत्मा के विकास का एक स्वाभाविक हिस्सा है। मृत्यु के बाद अन्य लोगों में जीवन और अस्तित्व होता है जो उतना ही वास्तविक होता है जितना कि भौतिक दुनिया जो वे अपने चारों ओर देखते हैं। यह और भी वास्तविक हो सकता है। एक बार एक महिला से बात करते हुए जो खुद को एनलाइटन मानती थी, मैं उसे कुछ चीज़ों की व्याख्या करके बताने की कोशिश कर रही थी जो मुझे मिली हैं। मैंने उससे कहा कि मैंने शोध किया है कि मरना कैसा होता है और हम बाद में कहाँ जाते हैं। उसने उत्साह से पूछा, कहाँ जाते हो, स्वर्ग, नर्क या परगेट्री? मैं निराश हो गई थी। यदि केवल यही विकल्प थे तो उसका मन स्वीकार कर लेगा। वह यह स्पष्ट था कि वो महिला उतनी प्रबुद्ध यानी एनलाइटेंड नहीं थी जितना उसने सोचा था। उत्तेजित मैंने उत्तर दिया, इनमें से कहीं नहीं। वह अचंभित थी।
उसने बोला, तुम्हारा मतलब है कि तुम गंदगी में रहते हो। यह कड़ी यहाँ समाप्त होती है। इसके अगला पार्ट हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।